नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदयाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो स्लाइड है उसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट दी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार किस किस प्रकार की हो सकती है, सरकार की प्रणालियाँ क्या क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मॉडर्न टाइम ड्यूरेशन की बात करें, आधुनिक समय की बात करें। जितने भी डेमोक्रेटिक देश हैं, जितने भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, उनमें मुख्यतः दो भागों में सरकारें बटी होती हैं। और ये जो सरकारें बटी होती है वो किन आधारों पर बटी है, उसमें पहला आता है द रिलेशंस इन बिटवीन नेशनल एंड द रीजनल गवर्नमेंट, अर्थात कि जो केंद्र की सरकार होगी या जो राष्ट्र की सरकार होगी और जो क्षेत्रीय सरकारें होंगी उनके बीच में किस प्रकार से संबंध है उस आधार पर बांटा जा सकता है। जिसमें सरकारें दो तरीके की होती है, एक होती है फेडरल गवर्नमेंट और दूसरा आता है यूनिटरी गवर्नमेंट। यानी कि फेडरल सरकार को हिंदी में कहते हैं संघीय सरकार, संघीय सरकार, और यूनिटरी सरकार का मतलब है एकल या एकात्मक सरकार। इन दो सरकारों में बटा होता है। ऑन द अदर हैंड सरकार का डिवीजन होता है ऑन द रिलेशनशिप इन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, यानी कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव यानी कि जो हमारे पास कार्यपालिका है और जो लेजिस्लेचर यानी जो विधायिका है, इसके बीच में किस प्रकार से संबंध है। तो डिवीजन ऑफ पावर किस प्रकार से हुआ है, इनके आधार पर हम लोग जानते हैं। और उसमें आता है सबसे पहले द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात हिंदी में कहते हैं इसको संसदीय सरकार की प्रणाली। क्या कहते हैं? द संसदीय सरकार। और दूसरी तरफ जो है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट आती है, इसको कहा जाता है राष्ट्रपति शासन की सरकार। तो यहां पर राष्ट्रपति शासन आता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है यूएसए। ठीक है, यूएसए में जो है ये सिस्टम चलता है। तो यूएसए की सरकार में प्रेसिडेंशियल टाइप्स ऑफ सरकार के हमें एविडेंसेस या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो एक एक को पढ़ेंगे। आज की स्लाइड में हम लोग कवर करने वाले हैं फेडरल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनियन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। एंड नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग के सामने लेकर आऊंगा दैट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले अगर बात करें फेडरल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट किस प्रकार की होती हैं, तो पहले फेडरल शब्द को समझते हैं। जो फेडरल शब्द है ये फेडरेशन से निकल कर आया है, और जो फेडरेशन शब्द है ये एक लैटिन शब्द या एक लैटिन वर्ड से निकल कर आया है, जिस लैटिन वर्ड का मतलब है यहां पर फ्यूडस। और फ्यूडस का मतलब होता है एग्रीमेंट या फिर ट्रीटी, विच मीन्स कि सर फेडरल सिस्टम की गवर्नमेंट उन जो है स्टेट्स में या उन जो है देशों में होंगी जहां पर वो किसी एग्रीमेंट के थ्रू या किसी ट्रीटी के थ्रू उन्होंने क्या बनाया हो, फेडरेशन बनाया हो, यानी कि संघ का निर्माण किया हो। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, ये सारे ऐसे देश हैं जहां पर फेडरल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है। एंड फेडरल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट का जो मेन फीचर है उसमें यह है कि जो पावर होती हैं उन पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होता है इन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। मतलब कि जब कभी भी कोई फेडरेशन बनेगा तो वो एक एग्रीमेंट या फिर वो जो है एक ट्रीटी के थ्रू बनेगा, और इसमें जो पावर डिवीजन होगा वो अलग अलग भागों में बंटा होगा। जैसे कि जो नेशनल गवर्नमेंट यानी कि जो सेंटर की गवर्नमेंट है, केंद्र की गवर्नमेंट है उसमें, और दूसरा जो रीजनल यानी कि जो क्षेत्रीय सरकारें हैं, इनके बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसको फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट कहा जाएगा। फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है बनने के दो तरीके हो सकते हैं, दो रास्ते हो सकते हैं। जैसे कि सर या तो संघ, देखो हम क्या कह रहे हैं, फेडरेशन बनाना, फेडरेशन का मतलब होता है संघ बनाना या यूनियन बना देना। तो यूनियन बनने के दो कारण हो सकते हैं या दो तरीके हो सकते हैं। एक तो बाय द वे ऑफ द इंटीग्रेशन, जिसका बेस्ट एग्जांपल है यूएसए। जैसे कि सर जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, स्मॉल जो यूनिट्स होती हैं, ये एक बड़े से यूनियन को क्रिएट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए जो यूएसए है वो 50 जो है स्टेट से मिलकर बना है। तो भाई यूएसए में पहले क्या था, छोटे छोटे अलग अलग स्टेट्स थे, और इन लोगों ने या इन स्टेट्स ने ये डिसीजन किया कि आपस में एक एग्रीमेंट और एक ट्रीटी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक यूनियन बनाएंगे, एक जो है फेडरेशन बनाएंगे। और जो ये इंटीग्रेशन यानी कि आपस में जुड़कर, आपस में इंटीग्रेट होकर इन्होंने जो संरचना बनाई है, उसी संरचना को नाम दिया जाता है दैट इज कि इंटीग्रेशन वे के थ्रू क्या बन गया है, फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट बन गई है। तो पहला रास्ता क्या है, दैट इज बाय द वे ऑफ द इंटीग्रेशन, विच मीन्स द small states create a big and the strong union, and the best example of this kind of government is USA। इसी के तरह जो है कनाडा भी इसका बेस्ट एग्जांपल है। एंड ऑन द अदर साइड दूसरा जो मेथड आता है दैट इज बाय द वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जिसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया। इंडिया में क्या सर फेडरेशन है? तो हालांकि इंडिया में ट्रू फेडरेशन ना होकर इंडिया में क्वासी फेडरेशन है। अभी उस पर आ रहे हैं कि वो होता क्या है। पहले समझ लीजिए कि डिसइंटीग्रेशन के मेथड से कैसे सरकारें बनती हैं। डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो एक
बड़ी यूनियन होती है, एक जो है बिगर और जो बिग यूनिटी यूनियन होता है, वो क्या करता है अपने में से अलग अलग स्टेट्स को कार्व्ड आउट करता है, मतलब अलग अलग स्टेट्स के पार्ट कर देता है। और इस सिस्टम को कहा जाता है दैट इज कि डिसइंटीग्रेशन के मेथड से क्या किया जा रहा है, डिसइंटीग्रेशन के मेथड से यूनियन या यूनिटरी बनाई जा रही है। अब इसका एग्जांपल समझो कैसे, कि मान लेते हैं यूएसए में ये अलग अलग छोटे छोटे टेरिटरीज हैं, ठीक है, छोटे छोटे स्टेट्स हैं। अब जब ये आपस में मिल जाएंगे, आपस में मिलकर ये एक हो जाएंगे, तो ये एक बड़ा सा यूनियन या बड़ा सा एक जो है बना देंगे यहां पर क्या, फेडरेशन, जिसका नाम होगा द यूएसए, ठीक है। एंड ऑन द अदर साइड जो इंडिया है, इंडिया पहले एक जो था यूनियन था, एक बड़ा यूनियन था इंडिया। जब ब्रिटिशर्स देश को आजाद करके गए थे 1947 में, तब उसके बाद हम लोगों ने स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया और इसमें से हमने क्या किया, स्टेट्स को डिसइंटीग्रेट किया, मतलब स्टेट्स को यहां से अलग अलग भागों में बांटा था। इस प्रकार के सिस्टम को कहते हैं डिसइंटीग्रेशन सिस्टम। और यहां पर स्टेट कैसा बन रहा है, यहां पर यूनियन कैसे बन रहा है कि सर अलग अलग जो स्टेट्स होते हैं वो एक होकर जो है स्टेट्स बना रहे हैं। तो ये दो तरीकों से हम लोग सरकारें बना सकती हैं, कौन से वाले, फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है कि जो फेडरल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है ये किस तरीके से होती है, मतलब इसके मेन फीचर्स क्या है। स्पेशली इंडिया की बात करें कि जो इंडिया की सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, क्या इसमें फेडरल सिस्टम हमारे पास है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हमें फेडरल सिस्टम जो है ये साफ साफ झलकता है। हालांकि जो मैंने अभी कहा है कि जो टर्म फेडरेशन है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं की गई है, बल्कि इसकी जगह पर हम लोगों ने टर्म यूज किया है द यूनियन ऑफ स्टेट। अगर आप लोग आर्टिकल 1 जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एक लाइन लिखी गई है दैट कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। समझ रहे हैं आप लोग, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो वहां पर यूनियन शब्द है, यूनियन का हिंदी में मतलब होता है संघ और फेडरेशन का भी हिंदी में मतलब होता है संघ। लेकिन फेडरेशन ना होकर जस्ट बिकॉज ऑफ हम लोग जो है ट्रीटी या हम लोग एग्रीमेंट के थ्रू नहीं बने, तो हम लोग क्या है सर, हम लोग क्वासी फेडरेशन स्टेट है, नॉट अ ट्रू फेडरेशन। अगर ट्रू फेडरल सिस्टम होता है इंडिया में तो यूनियन ऑफ स्टेट की जगह हम लोग लिख लेते फेडरेशन ऑफ स्टेट, बट यहां पर यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का यूज होता है। तो इसके पीछे के कारण क्या थे, हमने क्यों इस सिस्टम को अडॉप्ट किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ टेरिटरी, द साइज ऑफ इंडियन टेरिटरी एंड द पॉपुलेशन, कि हमारी जनसंख्या इतनी बड़ी है, हमारा जो है देश इतना बड़ा था कि इसमें फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट लाना जरूरी था। मतलब कि वो जो एक इंडिया था, जो एक यूनियन था, इसको अलग अलग भागों में बांटना अनिवार्य था, अलग अलग जो है राज्यों में बांटना अनिवार्य था। और दूसरा, हमारे देश में जो सामाजिक और जो सांस्कृतिक विविधता है, विच मीन्स द सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, इसके चलते ये आवश्यक हो चुका था कि भाई भारत को जो है अलग अलग छोटे छोटे भागों में बांटना पड़ेगा, ताकि इजीली हम लोग क्या कर सके, इजीली यहां पर सिस्टम प्रोवाइड हो सके किस चीज का, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट आता है कि जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं फेडरल सिस्टम की, उनके फीचर्स क्या हैं। द फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन्स द डबल गवर्नमेंट्स और द ड्यूअल पॉलिटीज, मतलब कि सर यहां पर दो सरकारें चलती हैं, एक सरकार चलती है सेंटर में और एक सरकार चलती है स्टेट्स में, ठीक है, प्रोविंसेस में या स्टेट्स में। तो जो सेंटर गवर्नमेंट होती है, हालांकि उसके पास यूनिटरी टिल्ट ज्यादा होता है, यानी कि उसके पास अधिक पावर होती है एज कंपेयर टू द स्टेट, लेकिन राज्यों को भी, स्टेट्स को भी इसमें रखा गया है। दूसरा होता है कि सर जहां पर भी फेडरल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट मिलती है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल यूएसए भी है, इंडिया भी है। जबकि ऑन द अदर एंड यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स में, जिसका एग्जांपल है ब्रिटेन, वहां पर हमें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है। डिवीजन ऑफ पावर होती है इन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। आप लोगों को पता होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है, इस 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट है, इसमें जो है स्टेट लिस्ट है और इसमें कॉन्करेंट लिस्ट शामिल है, विच मींस कि डिवीजन ऑफ पावर किया गया है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सबसे सुप्रीम होता है। फेडरल टाइप्स ऑफ सरकार जिन देश में होती है, उनका संविधान जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, उसका सुप्रीमेसी बनी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है। रिजिड का मतलब कि जब कभी भी संविधान में संशोधन लाना होगा तो इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोसीजर होगी। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमें संविधान में संशोधन लाना है तो आर्टिकल 368 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें संशोधन की विधियां, द प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है। ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, भाई इंडियन जुडिशरी जो है उसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंस जुडिशियल सिस्टम, विच मींस कि सर इंडियन जुडिशरी का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर आता है हाई कोर्ट्स एंड देन आता है द हायरार्की ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, विच मींस कि सर ये इंडिपेंडेंस इन नेचर है, ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के दायरे से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ द बाइकैमरलिज्म,
बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है दैट इज कि यहां पर क्या होगा, 2 सदन होंगे। अब जो बाईकैमरलिज्म होता है ये तो यूनियन में तो होता ही होता है, सेंटर में लोकसभा एंड राज्यसभा होती है, और स्टेट्स को भी अंडर आर्टिकल नंबर 169 पावर दी गई है कि भाई आप लोग चाहें तो आप यूनिकैमरल रहें और आप लोग चाहें तो आप लोग बाईकैमरल हो सकते हैं। ये 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं अंडर आर्टिकल नंबर 169 दैट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है उसके पास पावर है कि वो इस प्रकार की सुविधाएं राज्यों को प्रोवाइड करवा सकती हैं। तो ये क्या है सर, ये फेडरल टाइप ऑफ जो गवर्नमेंट है उसके फीचर है। सेकंड आता है यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स। तो यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स की अगर बात करें तो देखो नाम ही क्लियर कर रहा है, यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब होता है कि सर ऐसे स्टेट्स या ऐसे देश, ऐसे राज्य जिनमें जो पावर होगी, ये सारी की सारी पावर जो होगी वो यूनियन के पास या सेंटर के पास क्या होगी, निहित होगी। जैसे अ यूनिटरी गवर्नमेंट इज वन इन विच ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें वेस्टेड होंगे, या फिर रीजनल सरकारें जहां पर होंगी वहां पर वेस्टेड होंगे। और इनमें से क्या होगा, मान लीजिए अगर इंडिया में हम लोग बात करें कि अगर इंडिया में होती ये सरकार, तो इंडिया में स्ट्रक्चर क्या होता कि सर जो केंद्र है, जो हमारे पास सेंटर है, उसके पास सारी पावर्स होती स्टेट्स की, जबकि ऐसा है नहीं। हालांकि इंडिया यूनिटरी टिल्ट की तरफ जरूर है, लेकिन सुप्रीमेसी ऑफ द सेंटर कंप्लीटली नहीं कह सकते। व्हाई? क्योंकि सर यहां पर पावर डिवीजन हुआ है। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं दैट इज ब्रिटेन, जापान, चाइना, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन एंड दी स्पेन। और इस यूनिटरी टाइप ऑफ जो गवर्नमेंट है उसके फीचर क्या है कि सर ये जो सेंटर होता है, ये जो हमारे पास यूनियन होता है, ये काफी स्ट्रांग होता है, सारी पावर्स इसके पास जो है इंक्लूडेड हैं। ऑन द अदर हैंड जो स्टेट्स होते हैं इनको इंडिस्ट्रक्टिबल समझा जाता है, मतलब ये अलग नहीं हो सकते किससे, जो यूनियन है। जैसे इंडिया है, मैंने कहा ना कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो यूनिटरी टिल्ट की तरफ है, विच मीन्स कि इंडिया में जो है एक स्ट्रांग सेंटर है और स्टेट जो है अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते हैं सेंटर से। ये इसमें स्पेशल लाइन है। नेक्स्ट वन इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने क्या कहा कि फेडरल सिस्टम में क्या होता है, काफी रिजिड होता है, काफी कठोर होता है अमेंडमेंट करना। जबकि ब्रिटेन की अगर बात करें, जहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां अगर संविधान में संशोधन लाना होगा तो उसके लिए ऑर्डिनरी प्रोसीजर है। ऑर्डिनरी बिल जैसे पास होता है वैसे ही क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा। दूसरा कि सर यहां पर क्या होता है, नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, विच मीन्स कि सर राज्यों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। जबकि यूएसए की बात करें, सीनेट में हर राज्य से 2 मेंबर्स आते हैं। इंडिया में बात करें तो बाय द वे ऑफ द जो हमारे पास समानुपातिक प्रतिनिधित्व है, यानी कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, उसके आधार पर राज्यों का रिप्रेजेंटेशन लगभग इक्वल बताया जा रहा है। इसी के लिए हमें क्या होता है, वोट वैल्यूज आती हैं। एमएलए की वोट वैल्यू आ गई, एमपीस की वोट वैल्यूज आ गई। इसके अलावा यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट का फीचर होता है सिंगल सिटीजन। जैसे एग्जांपल इसका इंडिया भी है, इंडिया ने भी जो है सिंगल सिटीजनशिप ले रखा है, जबकि ऑन द अदर हैंड यूएसए जो है इसमें ड्यूअल सिटीजनशिप है। तीसरा इंटीग्रेटेड जुडिशरी। यहां पर जुडिशरी सिमिलर प्रोसीजर है कि जो सबसे हायर जो अथॉरिटी होगी, सुप्रीम कोर्ट जो होगा, उसकी जो बातें हैं या उसके द्वारा जो दिए गए डिसीजन है वो फाइनल होंगे। अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर, यानी कि राज्यों के राज्यपाल को अपॉइंट किया जाता है एज अ कनेक्टिंग ब्रिज और द कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। राज्यों और केंद्र के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो कौन है, दैट इज द गवर्नर्स। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन इज वीटो पावर ओवर द स्टेट बिल। गाइस अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 111 अनुच्छेद 111 जो है ये वीटो पावर देता है प्रेसिडेंट को। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि कोई बिल अगर प्रेसिडेंट के पास चली गया तो प्रेसिडेंट इस पर अपनी अनुमति, अपना असेंट दे सकता है, इसको विद होल्ड कर सकते हैं यानी कि इसको रोक के रख सकते हैं, या इसको रिकंसीडरेशन के लिए भेज सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। किसके बिल को, यूनियन के बिल को। और यही सिमिलर पावर जो है गवर्नर्स को इंडिया में दी गई है अंडर आर्टिकल नंबर 200 एंड आर्टिकल नंबर 201। दोनों में डिफरेंस क्या है सर, 200 में तो ये तीनों सिमिलर पावर है कि अगर गवर्नर के पास स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया कोई बिल जाता है तो वो उस पर अपना असेंट दे सकता है, अनुमति दे सकता है, उसको कुछ समय के लिए रोक सकता है, विद होल्ड कर सकता है यानी कि असहमति व्यक्त कर सकता है, या फिर अगर उसको लेट करना है तो उसके लिए क्या कर सकता है, उसको रिकंसीडरेशन के लिए भेज सकता है। इस प्रकार के पावर्स यूज कर सकता है। और अनुच्छेद नंबर 201 की जब बात करें तो अनुच्छेद नंबर 201 में गवर्नर को स्पेशल ये पावर है कि गवर्नर चाहे तो कोई भी स्टेट बिल को ट्रांसफर कर सकता है। किसको ट्रांसफर कर सकता है सर, गवर्नर को, ट्रांसफर कर सकता है गवर्नर किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिर अपनी इन पावर के अकॉर्डिंगली उस पर अपने डिसीजन या उस पर अपने निर्णय दे सकते हैं।
तो ये सारे जो फीचर्स हैं, ये फीचर्स हैं हमारे पास यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट के एंड द फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट के। रहा हमारे पास जो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें सिंपल सी बात है कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेशन की तरफ, और दूसरा रहा जो हमारे पास दैट इज द प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, उसमें एग्जीक्यूटिव आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लेजिस्लेटिव्स, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। वो नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये स्लाइड समझ में आएगी, ये वीडियो समझ में आएगी, और अगर आपको वीडियो समझ में आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ में शेयर जल्द से जल्द कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।